हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग लेकर के आए हैं नीट प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज हमारे पास है 15 क्वेश्चंस जो कि हम सब डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट फॉर रेस्पिरेशन इज़ फाउंड इन। ये किस में पाए जाते हैं? हमें बी ऑप्शन राइजोफोरा में पाए जाते हैं। राइजोफोरा में क्या होता है? ये न्यूमेटोफोर्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं। मतलब जैसे ये प्लांट होता है हमारा, ऐसे करके ये सॉइल है तो सॉइल में से इसकी रूट्स जो है वो बाहर आ जाती हैं ताकि इनकी जो है रेस्पिरेशन जो है वो हो सके। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। द एक्सिलरी बर्ड इज़ कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू। जो एक्सिलरी बर्ड होता है वो क्या डेवलप करता है हमारे पास? वो डेवलप हो जाता है ब्रांच में। ठीक है, वो किस में डेवलप हो जाता है? ब्रांच में डेवलप हो जाता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में है द फाइलोटेक्सी ऑफ द कैलोट्रोपिस एंड गावा इज। जो कैलोट्रोपिस होता है और जो गावा होता है उनका फाइलोटेक्सी बताएंगे। मैं फाइलोटेक्सी का मतलब क्या हो गया कि जैसे हमारे पास ये हमारी कोई भी ब्रांच है, ठीक है, तो हमें बताना है कि इसका लीफ का पैटर्न किस तरीके से है। तो कैलोट्रोपिस और गावा के अंदर जो है वो अपोजिट लीफ का पैटर्न होता है। मतलब एक जो लीफलेट है, रुको मैं क्लीन कर, एक जो लीफलेट है हमारी वो यहाँ होगी तो उसी के अपोजिट में एक और लीफलेट हमारे पास प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये क्या रहता है हमारे पास? अपोजिट फाइलोटेक्सी रहती है। तो राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर ए। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। द टेंड्रिल्स आर फाउंड इन। टेंड्रिल्स जो है वो किसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं? ककुम्बर में देखने को मिलेंगे, पी में देखने को मिलेंगे, बोथ ए एंड बी, या फिर मस्टर्ड। तो वो हमें देखने को मिलते हैं बोथ ए एंड बी, यानी कि द राइट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर सी। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, a fleshy swollen underground stem that stores food and shows nodes and internodes is। nodes और internodes जिसमें हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक फ्लैशी स्वोलन जो कि अंडरग्राउंड लगता है, अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में हमें बताना है, जिसके अंदर फूड स्टोरेज रहती है और उसमें नोड्स और इंटरनोड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो वो क्या रह जाएगा हमारे पास? ट्यूबर। ठीक है, जो ट्यूबर होता है उसकी एग्जाम्पल क्या रहती है हमारे पास? पोटैटो। ठीक है, जो पोटैटो है हमारा वो एक स्टेम ट्यूबर होता है जिसके अंदर नोड्स होते हैं। उनके जो नोड्स होते हैं, नोड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आईज बोलते हैं। ठीक है, नोड्स होते हैं और इंटरनोड्स होते हैं जो स्टोर करते हैं किसको? स्टार्च को। फिर आ जाता है हमारे पास द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द सनफ्लावर इज। सनफ्लावर की इन्फ्लोरेसेंस बतानी है हमें। ठीक है, तो इसकी इन्फ्लोरेसेंस क्या रहती है? कैपिटुलम। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास 7th क्वेश्चन। इन बनाना द एडिबल पार्ट इज़। जो बनाना होता है हमारे पास उसमें एडिबल पार्ट हमारा कौन सा रहता है? हमारे पास कोई भी फ्रूट होता है तो उसकी 3 हमारे पास लेयर्स रहती हैं। सबसे अंदर वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोकार्प। एंडोकार्प। उसके बाहर वाला जो होता है उसको हम लोग बोल देते हैं मीजोकार्प। और जो सबसे आउटर वाला हो जाता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एपिकार्प। ठीक है, तो हमारे पास बनाना में हम क्या क्या खाते हैं? बनाना में हम लोग खाते हैं पेरियंथ एंड द मीजोकार्प। पेरियंथ क्या होता है भाई? नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का जो कि प्रोटेक्ट करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। और ये क्लियरली डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता है इसमें कैलेक्स और करोला में। और ये जो कैलेक्स करोला है ये कभी कभार फ्यूज्ड रहते हैं ना, तो इस वजह से डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता है। बनाना में हम एडिबल पार्ट खाते हैं पेरियंथ एंड द मीजोकार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। द प्लेसेंटा इन टोमेटो इज। जो प्लेसेंटेशन है टोमेटो के अंदर वो कौन सी प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलती है? एक्साइल प्रेजेंटेशन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, 9th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोकार्पिलरी एंड सुपीरियर ओवरी। मोनोकार्पिलरी और सुपीरियर ओवरी में क्या रहता है हमारे पास? पी रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। इन मेज द फ्रूट इज। जो मेज़ होती है उसमें जो फ्रूट है हमारा वो क्या रहता है हमारे पास? कैरियोप्सिस रहता है। ये एनसीईआरटी में तो इतना खास नहीं दिया हुआ है बट ये चीज़ आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। ठीक,
फिर आता है हमारे पास द एडिबल पार्ट ऑफ द एप्पल इज, एप्पल का एडिबल पार्ट कौन सा होता है भाई, थैलेमस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाइनेटली कंपाउंड लीफ। पाइनेटली कंपाउंड लीफ कौन सा होता है हमारे पास, पाइनेटली कंपाउंड लीफ होता है, एक होता है ना हमारे पास पाइनेटली कंपाउंड लीफ, एक होता है हमारे पास पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पिन्नेट लीफ में क्या रहता है हमारे पास, लीफलेट्स जो है वो एक कॉमन एक्सिस होती है, उस कॉमन एक्सिस के अराउंड जो है, अलोंग उस कॉमन एक्सिस के अलोंग जो है वो हमारे पास जो लीफलेट्स है वो लगे होते हैं। जैसे ये हमारे पास एक कॉमन एक्सिस आ गई तो इसमें हमारे पास लीफलेट्स लगे रहेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, एक कॉमन पॉइंट होता है जहाँ से बहुत सारे लीफ जो है वो निकल करके आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे लीफ जो है निकल करके आ जाते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, नीम। नीम में जो है वो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ प्रेजेंट होते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन में क्या रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेम परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। किसमें स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस करती है, तो फोटोसिंथेसिस इज परफॉर्म्ड इन ओपेंशिया। सो द राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओपेंशिया में क्या रहेगा, फ्लैटेंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्टेम रहती है जिसको हम फाइलोक्लेट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इन जो फोटोसिंथेटिक स्टेम होती है उनको क्या बोलते हैं, फाइलोक्लेट्स। ठीक है, वो जो है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14। द पेपिलोनिशियस फ्लावर द लार्जेस्ट पेटल इज कॉल्ड। जो पेपिलोनिशियस फ्लावर्स होते हैं उसमें जो लार्जेस्ट पेटल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं। स्टैंडर्ड का दूसरा नाम क्या है, वैक्सिलम भी इसको हम बोलते हैं, VEXILLUM, वैक्सिलम इसको बोलते हैं। जो आउटर मोस्ट जो होता है हमारे पास उसी को हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं, लार्जेस्ट पेटल जो होता है। ठीक, फिर आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनकार्पस गाइनोशियम। सिनकार्पस गाइनोशियम कौन सा होता है हमारे पास, किसका होता है भाई, मस्टर्ड का होता है। सिनकार्पस गाइनोशियम में क्या रहेगा हमारे पास, जो कार्पल्स होंगे वो फ्यूज रहते हैं टुगेदर, कार्पल्स आर फ्यूज्ड टुगेदर। ठीक है, मस्टर्ड में देखने को मिल जाएगा, और किसके अंदर देखने को मिलता है हमें, टोमेटो के अंदर देखने को मिल जाता है, और लिली के अंदर भी हमें देखने को मिल जाता है सिनकार्पस गाइनोशियम। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, hit the like button, share the video and subscribe to my channel. Thank you.